अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 890वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कई महीनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे 23 में। चलो, कल 23 में आ भी गई, चली भी गई, अभी दूसरा दिन शुरू भी हो चुका है। और जिन इलेक्शंस के नताइज का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, अब वो हमारी नज़रों के सामने है। मुझे इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के मुसलमानों ने आसाम से लेकर तो गुजरात तक और कश्मीर से लेकर तो कन्याकुमारी तक पूरे मुल्क के मुसलमानों ने जिस दानिशमंदी का सबूत दिया, जिस अक्लमंदी का सबूत दिया और जिस तरीक़े से मुस्लिम नुमाइंदों को मुंतखब किया, वो काबिल तारीफ़ है। कमी पूरी कर दी आपने हमारी पिछली जितनी भी कमियां थी। चलो, आसाम से तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, अल्लाह मौलाना को जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि मौलाना ने कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए अपने ज़्यादा उम्मीदवार भी नहीं खड़े किए थे। बाकी कांग्रेस ने आपके साथ में जो अलाइंस नहीं किया, उस पर मैं आगे आने वाला हूँ, उसका कांग्रेस को कैसे नुकसान हुआ। उसके बाद में हम बिहार में आते हैं। माशाल्लाह बिहार में भी दो पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर साहब है, एक और साहब है। बड़ी खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नुमाइंदे वहाँ से भी मुंतखब हुए। यूपी वालों से मुझे पिछले 5 साल से शिकायत थी, और जब भी कभी ये टॉपिक निकलता था तो मैं ख़ास तौर पे यूपी वालों को हमेशा इस बात का एहसास दिलाता था, ये तुम्हारी नाइत्तेफाकी से हुआ कि तुमने एक भी नुमाइंदा 2014 के इलेक्शन में एक भी मुस्लिम नुमाइंदा मुंतखब नहीं किया। मगर मैं समझता हूँ अल्लाह यूपी वालों को जज़ाए खैर दे, इस मरतबा उन्होंने ये कमी पूरी कर दी। और माशाअल्लाह जो 6 लोग यूपी से मुंतखब हुए हैं, उनमें से एक एक 100 के बराबर है। आज़म खान साहब, नाम ही आज़म है आपका। और माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने कौम की हमदर्दी और मिल्लत इस्लामिया के दिफा का जो जज्बा आपको अता फ़रमाया है कि आपकी आवाज़ जब निकलती है तो फिर कईयों की आवाज़ें दब जाती है। तो एक हमारे आज़म खान साहब, वो ऐसे 100 नुमाइंदों से मैं समझता हूँ बेहतर है। उसके बाद में शफ़ीक़ुद्दीन बर्क़ साहब। अब बर्क़ साहब बोले तो क्या बोलने का, बर्क़ का मतलब ही बिजली होता है। अब शफ़ीक़ुद्दीन बर्क़ साहब, आज़म खान साहब जैसे लोग जब मुंतखब होंगे तो फिर तो खुशी तो होने ही वाली है। और फिर आगे बढ़ते हैं याक़ूब कुरैशी साहब। अब चूँकि आज़म खान साहब तो अक्सर टेलीविज़न पे आते रहते हैं, बहुत से लोग शफ़ीक़ुद्दीन बर्क़ साहब को भी जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यूपी से बाहर के लोग शायद याक़ूब कुरैशी साहब को नहीं जानते। ख़ास तौर पे हमारे महाराष्ट्र में और दीगर इलाक़ों में, क्योंकि मैसेज चल रहा है, लेकिन लोग पढ़कर नज़रअंदाज कर देंगे, अरे बोलेंगे ये कौन याक़ूब कुरैशी साहब है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, अरे भाई इनको मामूली मत समझो, अल्लाह वालों के सोहबत याफ्ता है, उलमा के क़दरदान हैं। उनको देखेंगे तो लगेगा कि वो ख़ुद भी किसी आलिम दीन से कम नहीं है, और अल्लाह ने दीन का जो काम उनसे लिया है, फ़तावा महमूदिया की 30 जिल्दे अल्हम्दुलिल्लाह याक़ूब कुरैशी साहब ने एकदम आला वर्क़ यानी एकदम बेहतरीन किस्म के कागज़ के ऊपर उसको प्रिंट कराया है। क्योंकि मेरे पास में फ़तावा महमूदिया मौजूद है, लेकिन सॉफ़्ट कॉपी में। इंशाअल्लाह कभी मीरठ का सफ़र होगा, ज़रूर याक़ूब कुरैशी साहब से मिलेंगे, एक सेट हम भी लेंगे आपके पास से इंशाअल्लाह। इतना बड़ा काम आपने किया है फ़तावा महमूदिया को जमा करने का, उसको प्रिंट कराने का, यानी बहुत बड़ा एहसान है ये उम्मत के ऊपर। ऐसे नुमाइंदे यूपी वालों ने चुने हैं माशाअल्लाह। अब उसके बाद मेरे मोहतरम दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब तो उनकी जगह तो फ़िक्स है, उनको तो कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ज़्यादा खुशी इसलिए हो गई कि अब उनका साथ देने के लिए भी औरंगाबाद से माशाअल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब कल इफ्तार का वक्त सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, क्या होगा क्या होगा।
असर के बाद तो मेरा भी बीपी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। खैरे साहब जब 1000 या 1500 वोट से आगे निकल गए, लेकिन अल्लाह का एहसान हुआ, मैं बाइक के ऊपर था, जैसे ही मस्जिद में पहुंचा अपने ऑफिस से, फिर एक मैसेज चेक किया तो पता चला कि हमारे वहीद सैयद साहब इस्लाही मुआशरा फाउंडेशन के औरंगाबाद के जो मुआविन और ज़िम्मेदार हैं, उनका मैसेज था, मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान हो चुका है ऑफिशियली कि अल्लाह ने इम्तियाज़ जलील साहब को कामयाबी अता की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून हुआ, इत्मीनान हुआ कि इफ़्तार से पहले पहले तो इफ़्तार आराम और इत्मीनान के साथ में और दिली सुकून के साथ में हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सीट भी अल्लाह तबारक व तआला ने निकाल दी। इम्तियाज़ जलील साहब की सीट के लिए भी मैं ख़ास तौर पे औरंगाबाद के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। और वाकई में भी औरंगाबाद वालों, तुम्हारे इत्तेहाद को सलाम है, तुम्हारे इत्तेफाक को सलाम है। तुमने जो काम किया ये नस्लें इसे याद रखेंगी, नस्लें तुम्हारे इस एहसान को, तुमने एहसान किया पूरी मिल्लत इस्लामिया के ऊपर के जिनके लिए उलामा मेहनत में लगे हुए थे और तालीम याफ्ता लोग मेहनत में लगे हुए थे, और हर समझदार मुसलमान ये चाहता था कि भाई एक मुस्लिम नुमाइंदा, औरंगाबाद मुसलमानों का शहर है, जरा वहाँ से हम एक अगर खासदार चुनकर नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या फ़ायदे का है हमारा ये बड़ी बड़ी बातें करना। अरे औरंगाबाद ही नहीं, मैं समझता हूँ औरंगाबाद के अतराफ़ में भी वो अज़ला जहाँ पे मुसलमानों की जो आबादी है, माशाल्लाह अच्छी खासी आबादी है, वहाँ से भी मुसलमान एक एक खासदार चुनकर दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो शाने हैं ना हमारी कौम के, शाने होशियार, वो अपनी ही कौम के ऊपर, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हमारी कौम का ये है हर आदमी को लीडर और बड़ा बनने का है। तो जब वो ये देखते हैं कि दूसरा कोई लीडर और बड़ा बन रहा है तो फिर उसके अंदर खामियां निकालना, नक्स निकालना, तो उस वजह से क्या होता है कि एक अमानतदार आदमी और एक कौम का हमदर्द और कौम के लिए कुछ करने का जज्बा रखने वाला भी वो बेचारा अपनी जगह पे ख़त्म होकर रह जाता है। लेकिन जिस दानिशमंदी का सबूत, माशाअल्लाह, जिस इत्तेहाद का सबूत औरंगाबाद ज़िले के मुसलमानों ने दिए, वहाँ के तालुक़े के मुसलमानों ने दिए और वहाँ के गांव देहातों के मुसलमानों ने दिए, अल्लाह आप तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। वैसे मैंने इम्तियाज़ जलील साहब का 1-2 चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू भी देखा तो उसमें उन्होंने ख़ुद ये बताए कि सिर्फ़ मुसलमान नहीं बल्कि हमारे दलित भाइयों ने भी बढ़ चढ़ के साथ दिए, मराठा समाज के भाइयों ने भी साथ दिए, यहाँ तक कि बहुत सारे शिव सैनिक खुद तंग आ चुके थे। उन्होंने खुद उनसे कहा कि हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। तो माशाअल्लाह इम्तियाज़ भाई की जो सीट निकली है उसमें सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, एक इश्काल मैं देख रहा हूँ, हमारी कौम के जो जुम्मन है ना, जुम्मन, ये जुम्मन लोग सोशल मीडिया पे एक मैसेज चला रहे हैं, बोले बहुजन वंचित आघाड़ी की वजह से महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को 36 सीटों का नुकसान हो गया। अरे तुम महाराष्ट्र की क्या बात कर रहे? पूरे मुल्क के अंदर आप देखो, ये बीजेपी जितने लीड के साथ में जीत कर आई है, नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से पूरे मुल्क में कामयाबी मिली है, किसकी वजह से मिली? ये मोदी लहर की वजह से मिली? बीजेपी लहर की वजह से मिली? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस के अकड़ूपन की वजह से, कांग्रेस के एटीट्यूड की वजह से, कांग्रेस के घमंड की वजह से। इसीलिए तो मैंने वो टॉपिक पे कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे रत्ती बराबर अफसोस नहीं है दोबारा से जो है बीजेपी की हुकूमत बनने का और दोबारा से नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने का। क्यों मैं टेंशन लूँ? क्योंकि जिस पार्टी के अंदर इतना सेंस नहीं है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है जिनके बड़े बड़े लीडर्स के अंदर, कि हमने हर स्टेट के अंदर अलाइंस करना चाहिए। आज मुल्क में 15 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस का एक भी एमपी चुनकर नहीं आया। किसकी वजह से? ये तुम्हारे घमंड की वजह से, अकड़ की वजह से। अगर अलाइंस करते थे नक्शा कुछ और होता था, यूपी का भी नक्शा कुछ और होता था, मगर नहीं, झुकने को तैयार नहीं है।
तो जो जो लोग झुकते नहीं हैं टूट जाते हैं। वो जो हाल 2014 में हुआ और जो अभी हुआ, ये सिर्फ अकड़ की वजह से। यूपी के अंदर ये कितना देखो समझदारी का सबूत दिए दोनों भी, बुआ और बबुआ दोनों ने भी, अखिलेश यादव, मायावती जी दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए। फ़ायदा भी नज़रों के सामने है। कम से कम पिछले बारी में जो हालत थी उससे अभी तो ठीक है ना। पिछले बारी में तो एक भी सीट नहीं थी, अभी कम से कम दोनों की मिला के कुछ सीटें तो आई। ये जो 6 सीटें भी आई है मुसलमानों की भी, ये उसी का तुफैल है कि अलाइंस हुआ। माशाअल्लाह पहले के मुकाबले में अभी अल्हम्दुलिल्लाह उन जो महागठबंधन इन्होंने बनाए थे, अब आप सोचो अगर महागठबंधन के अंदर कांग्रेस भी रहते थे, कुछ सीटें उनको भी मिलती थी, तो मैं कहता हूँ आज जो हालत हुई, आज के आपके महासचिव या क्या कहते हैं उनको, कांग्रेस पार्टी के जो है वो अपनी सीट नहीं बचा सके। राहुल गांधी जी अपनी खुद की सीट नहीं बचा सके। इतना बुरा हाल नहीं होता था, इतनी बुरी गत नहीं होती थी अगर उनके साथ में अलाइंस करते थे। तो अलाइंस करने को तैयार नहीं। आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब सर फोड़ दिए उन्होंने इनके सामने, और मौलाना का वो बयान अभी तक है मेरी नज़रों के सामने, और वो मज़मून जिसमें हज़रत मौलाना ने ख़ुद अपने दर्द का, अपने गम का इजहार किए कि अरे भाई हमने कांग्रेस वालों के सामने हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट किए कि देखो पूरे आसाम में तुम्हारे नुमाइंदे खड़े करो, हमको सिर्फ 3 सीट चाहिए, बस हम 3 ही जगह पे हमारे नुमाइंदे खड़े करेंगे, वहाँ आप लोग अपना नुमाइंदा मत खड़े करो, बाकी पूरे आसाम के अंदर अपने नुमाइंदे खड़े करो। तो झुकने को तैयार नहीं। कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि शायद अब पूरे मुल्क में मोदी मुखालिफ लहर चल रही है, हम लोग ऐसे लीड के साथ में जीत के आ जाएंगे कि हमको तो ये छाट छूट और चिल्लर पार्टियों की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की अक्लमंदी, दानिशमंदी को सलाम करूँगा कि हज़रत मौलाना ने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आसाम में सिर्फ अपने 2 या 3 नुमाइंदे खड़े किए। मौलाना ने कहा काय को ऑटो का बंटवारा करने का, और नज़रों के सामने है अल्हम्दुलिल्लाह उसका हज़रत मौलाना को फ़ायदा भी हुआ। लोगों को भी समझता ना कि ये अलाइंस को कितनी अहमियत दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अहमियत देने को तैयार नहीं। पश्चिम बंगाल में आ जाइए, पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को ये जो इतनी सीटें मिली है 18 सीटें, इसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। क्या ज़रूरत थी हर जगह पे अपने नुमाइंदे खड़े करके तृणमूल कांग्रेस के वोट कटाने की? अगर अलाइंस होता था, ममता बनर्जी नहीं, तैयार ही नहीं है अलाइंस करने को। मेरे समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस के दिमाग पे ऐसा कौन सा नशा सवार था जो उनको ऐसा लग रहा था कि बस पश्चिम बंगाल में भी हमारी 15-20 सीटें आ जाएंगी, वहाँ पे भी हम आधी सीटें ले लेंगे। अरे भाई ममता बनर्जी का राज है, और तुम्हारे अलाइंस नहीं होने से ममता बनर्जी को जितनी सीटों का नुकसान हुआ, सिर्फ ये कांग्रेस का अलाइंस नहीं होने से। फिर नीचे आ जाइए, उड़ीसा का वही हुआ। जिस स्टेट के अंदर कांग्रेस को जो नुकसान हुआ उसके हठधर्मी की वजह से। अब आइए महाराष्ट्र में, ये जितने लोग मैसेज चला रहे ना, बहुजन वंचित आघाड़ी की वजह से इनकी 36 सीटों का नुकसान हुआ। बहुजन वंचित मालूम है आपको इलेक्शन के पहले क्या हुआ? जो बाड़ा साहेब है अंबेडकर, वो बाज़ाब्ता अशोक चौहान के साथ में बैठे, उन्होंने डिमांड रखी हमको पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 6 सीट चाहिए। अशोक चौहान वो 6 सीट देने को भी तैयार नहीं। अरे आप बोलो ना बहुजन वंचित आघाड़ी, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो यहाँ तक अपने बयान में कहा था कि अगर कांग्रेस बहुजन वंचित आघाड़ी के साथ में अलाइंस करती है, उनको 6 सीट दे देती है, हम तो हमारा एक भी नुमाइंदा पूरे महाराष्ट्र में खड़े नहीं करेंगे। बहुजन वंचित आघाड़ी के जितने भी नुमाइंदे खड़े होंगे 6, हम उनको कंप्लीट सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये झुकने को तैयार नहीं है। अब मैंने देखा बहुजन वंचित आघाड़ी को कहीं कहीं पे 2.25-3 लाख, सांगली के अंदर 2,92,000 वोट मिले। उसके बाद में बाड़ा साहेब को खुद सोलापुर के अंदर कुछ 2 लाख मिले, और अकोला में 2,72,000 वोट मिले। इसी तरीके से पूरी लिस्ट मैंने देखा 16 जगह ऐसी है जहां बहुजन वंचित आघाड़ी को 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख ऐसे वोट मिले हुए हैं। तो कौन जिम्मेदार है? तो ये जिन लोगों को पॉलिटिक्स का सेंस नहीं है ना, खाली सोशल मीडिया पे ऐसे मैसेज मत चलाओ
कि बहुजन वंचित आघाड़ी की वजह से हुआ, उनकी वजह से नहीं हुआ। कांग्रेस को हर स्टेट में जो नुकसान हुआ उसके हठधर्मी की वजह से हुआ, और तमिलनाडु में जो फ़ायदा हुआ अलायंस की वजह से हुआ, केरला में जो फ़ायदा हुआ अलायंस की, जहाँ जहाँ कांग्रेस ने अलायंस किया उस स्टेट का रिज़ल्ट आपको बिल्कुल अलग नज़र आएगा। तो मैं समझता हूँ अगर मेरा ये बयान, मेरा आज का सबक राहुल गांधी जी भी सुने और अशोक चौहान साहब भी सुनकर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें कि आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र में क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। नहीं तो यही हाल होगा कि महाराष्ट्र के दो माजी मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं बचा सके। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।